ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। हमारा पहला अध्याय था अर्जुन के विषाद का, उसकी चिंता का, उसके डर का। दूसरे अध्याय में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र, अर्जुन को इस अवस्था में देखकर, उस अर्जुन को यानी कि तम तथा कृपयाविष्टम, उस अर्जुन को कायरता से घिरा हुआ देखकर। यहाँ पर संजय भी मान रहे हैं कि अर्जुन इस समय कायरता में घिरा हुआ है, तभी तो वो कह रहे हैं तम तथा कृपयाविष्टम। कृपया यानी कायरता, कायरता में घिरा हुआ है अर्जुन। अश्रुपूर्ण कुल इक्षणम यानी कि आंखों में आंसू भरे हुए हैं उसके, और उन आंसुओं के साथ अर्जुन व्याकुल हैं। आंखों में देखने की शक्ति नहीं रही। अकुल ईक्षणम क्योंकि आंखों में आंसू भरे हुए हैं। रो रहा है अर्जुन। ऐसे में रोते हुए बिलखते हुए अर्जुन से, आंखों में आंसू भरे हुए अर्जुन से, कायरता में भरे हुए अर्जुन से, और वो पहला उपदेश, पहला वाक्य श्री कृष्ण के मुख से सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, लगता है कि तू बहुत बुद्धिमानी वाली बातें कर रहा है, लेकिन तू जिस स्थान पर खड़े होकर ये बातें कर रहा है ये उसके अनुकूल नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमेदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अर्जुन, कुतः त्वा कश्मल इदम, कुतः कहाँ से आया, त्वा तेरे अंदर, तेरे अंदर कहाँ से आया ये कश्मलम इदम। कश्मल अर्थात कायरता, इतनी सारी कायरता। मैंने नहीं सोचा था कभी कि तू भी कायर बनेगा। मैंने नहीं सोचा था कि तेरे हाथ भी कभी कांपने लगेंगे। मुझे तो लगता था कि तू वीर है, धनुर्धर है, युद्ध में खड़ा हो जाए तो लोग अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। तेरे अंदर कायरता कुतः, कहाँ से आई। विषमे समुपस्थितम, और इससे भी बड़ी अचरज की बात, इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि ये बात तेरे मन में तब आ रही है जब हम विषम स्थिति में खड़े हुए हैं, जबकि हम विपरीत स्थिति में खड़े हुए हैं। अब तब जबकि युद्ध भी तय हो चुका है। विषम परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति नहीं है। हम और आप अपने शिविर में बैठ कर के बातचीत थोड़ी कर रहे हैं कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। अर्जुन, मूर्खता की बात है ये। पहले बोल देता अर्जुन, अगर पहले बोल देता तो मैं दुर्योधन से इतनी बड़ी बात बोल कर ही नहीं आता कि युद्ध करना है तो युद्ध ही सही। आप युद्ध में खड़े होकर के इस तरीके की बात नहीं कर सकते। नियम सीधा सा है व्यवहार का कि यदि आप किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले आप कितनी भी बुद्धि चला लीजिए, देखो करने से ये लाभ है, ना करने से ये लाभ है। आपको नया काम शुरू करना है, आप खूब विचार कीजिए। कोई मना नहीं करता और करना भी चाहिए। आप अगर किसी से झगड़ने भी जा रहे हैं तो पहले सोच लीजिए, करूं नहीं करूं, झगड़ूं नहीं झगड़ूं। एक बार यदि कोई व्यापार शुरू कर लिया, एक बार यदि कोई कार्य प्रारंभ कर दिया तो फिर पीछे नहीं हट सकते। श्री कृष्ण के विचार में सोचना बुरा नहीं है, अर्जुन की चिंता भी बुरी नहीं है, मगर बुरा है तो युद्ध भूमि में खड़े होकर के विषम परिस्थिति में ये सब बोलना। विषमे समुपस्थितम। वे आगे कहते हैं, अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। तू कह रहा है ना कि अगर हमने ये युद्ध लड़ लिया और हमारे कुल के कुल नष्ट हो गए तो हम नर्क में जाएंगे, मगर मैं कहता हूँ अस्वर्गम, ये वाली बातें तुझे स्वर्ग नहीं देंगी। तेरा ये व्यवहार अनार्य जुष्टम, ये तो अनार्यों वाला व्यवहार है। आर्य लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते। और आए कहते अकीर्तिकरम। अरे तू तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय जो होते हैं वो तो कीर्ति के लिए जीते हैं, और जो तू कर रहा है इससे तुझे कीर्ति नहीं मिलेगी, इससे कोई यश नहीं मिलेगा, अपमान करेंगे लोग तेरा। इसलिए ऐसा मत बोल कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये अकीर्तिकर है, इससे बहुत अपमान होगा अर्जुन तेरा। एक तरफ तो तू कहा करता था कि मेरे गांडीव को कोई चुनौती दे दे तो मैं उसका जीवन नहीं बख्शूंगा, और आज तू ऐसी बातें कर रहा है तो लोग बोलेंगे तुझे कि तू कायर है। तो तू तैयार है क्या ऐसी बात के लिए?
तेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती कायरता। कोई और बोलता ये बात तो चल जाती, मगर तू बोल रहा है तो ये बात जच नहीं रही है। अब आगे कहते हैं, क्लैप्यम मा स्म गम पार्थ। हे पार्थ, हे प्रथा के पुत्र अर्जुन, क्लैव्यम माँ स्म गमा, कायरता की ओर मत बढ़। तेरे पर कायरता शोभा नहीं देती। न तत्वई उपपद्यते, तेरे ऊपर कायरता अच्छी नहीं लगती। मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं ऐसी स्थिति में। तेरे ऊपर जच नहीं रही ये बात। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतपा। क्षुद्रम, ये तुच्छता, ये छोटी बात। तूने कभी की नहीं ऐसी छोटी बात, आज कर रहा है। हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की दुर्बलता ही तो है, ये हृदय की कायरता ही तो है। हाय, मेरा अपना कोई मारा जाएगा, मेरे अपने छूट जाएंगे, ये दिल की कमज़ोरी है। और जहाँ बात धर्म और अधर्म की लड़ाई की है तो तुझे धर्म के लिए लड़ना है बस, फिर चाहे वो अपना हो या पराया। और युद्ध के मैदान में तो ऐसी बात बिल्कुल भी मत कर। क्षुद्रम, ये छोटी बात। हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की कमजोरी है। त्यक्त्वा, छोड़ करके। उत्तिष्ठ परंतपा, उठ जा परंतप। परंतप अर्थात तू युद्ध में मैदान में खड़ा हो जाए तो लोग डर के भाग जाएं। तू तो परंतप है, तेरे अंदर तो वीरता सबसे अधिक है। ये सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए, जो 2 श्लोकों में वो उसे देते हैं कि ये कायरता कहाँ से आई, वो भी युद्ध के मैदान में खड़े होकर के। अनार्यों का व्यवहार है ये नर्क देने वाला है, दुख देने वाला है। इससे अकीर्ति होगी, अपमान बहुत होगा। इसलिए इस कायरता को छोड़ करके उठ खड़ा हो, क्योंकि तेरे ऊपर शोभा नहीं दे रही।